Welcome to the third class of Have Verbs. In this class, we are going to learn positive, negative, interrogative, intronegative, and WH family questions. First of all, let's talk about present to have. प्रेजेंट टू हैव में जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव और फिर WH फैमिली जो एक नया हम लेकर इसमें आ रहे हैं, ये आप कैसे बनाएंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप प्रेजेंट टू हैव की बात करते हो तो आपके पास दो स्टेटिव वर्ब होते हैं, एक जगह हैव लगता है, एक जगह हैज लगता है। दोनों का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव WH फैमिली अलग अलग तरीके से बनता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, हैव का इंट्रोगेटिव, हैव का नेगेटिव, हैव का WH फैमिली का क्वेश्चन अलग तरीके से बनेगा। जहां पर हैज लगता है, ही, शी, इट, इफ एनी सिंगुलर नेम, तो वहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोनेगेटिव WH फैमिली का अलग तरीके से बनेगा। आई एम रिपीटिंग, हैव का नेगेटिव अलग तरीके से बनता है, हैज का नेगेटिव अलग तरीके से बनता है। कैसे बनता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास एक सेंटेंस है, आई हैव मनी। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव में आप डोंट लगाते हो। आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। डोंट डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, आई डोंट हैव मनी, आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो, मतलब सवालिया बनाते हो, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसा है? तो वेरी सिंपल, अगर आप कहते हो आई डोंट तो डू आई कर दो, आई डू नॉट डू आई कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? आई डोंट हैव मनी, डू आई हैव मनी। मतलब अगर आप कहते हो जिस तरह आपने बी वर्ब्स में साथ मेरे साथ किया था, आई एम आई, ही इज ही, आपने अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। जब भी आप इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हो, जब भी आप क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बनाते हो, तो आप जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आप सब्जेक्ट से पहले लगाते हो। तो आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, डू आई हैव मनी। और जब आप इंट्रोनेगेटिव बनाते हो तो फिर डू नॉट आई हैव मनी। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसा है, एंड व्हाई डू आई हैव मनी, ये बन जाएगा WH वाला। Why do I have money? मेरे पास पैसा क्यों है? तो जो आप why लगाते हो, ये जो आपने इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाया है नंबर 3 पर, do I have money, इससे पहले आप कोई भी WH फैमिली का मेंबर लगा सकते हो। Why do I have money? मेरे पास पैसा क्यों है। How do I have money? मेरे पास पैसा कैसे है। Where do I have money? मेरे पास पैसा कहाँ है। तो ये बनता है हैव का। जब आप हैव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाते हो तो आप डोंट लगाते हो। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप उन सब्जेक्ट के जिनके साथ हैज लगता है, वहां जब आप नेगेटिव बनाते हो तो वहां पर आप डोंट नहीं बल्कि डज नॉट लगाते हो। ही हैज मनी, ही डोंट हैव मनी गलत होगा, ही डजंट हैव मनी। ही हैज मनी, ही डजंट हैव मनी। यहां पर हमने डू लगाया था, यहां पर हम डज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ही हैज मनी, ही डजंट हैव मनी। और फिर जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो, वेरी सिंपल, आपने ही डज कहा तो डज ही कर दो। ही डज नॉट हैव मनी, डज ही हैव मनी। और जब आप इसका इंट्रोनेगेटिव बनाते हो, डज नॉट ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा नहीं है। और जब आप इसका WH फैमिली का बनाते हो, हाउ डज ही हैव मनी, उसके पास पैसा कैसे है या उसके पास पैसा क्यों है। व्हाई डज ही हैव मनी। तो यहां पर जो स्टेटमेंट होता है, वहां पर आप हैव इनकार की सूरत में आप डोंट लगाते हो, और यहां पर हैज इनकार की सूरत में आप डज लगाते हो, और आपका हैज चेंज हो जाता है हैव में। He has money, he doesn't have money. I hope you understood. Now let's move towards past to have. Past to have में आपको पता है हमारे पास एक ही I had money। तो इसका जब आप नेगेटिव बनाते हो तो यहां पर नेगेटिव बनाते वक्त आप didn't लगाते हो। वहां पर do लगाया था क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहां पर आप did लगाते हो।
आई हेड मनी, यहां पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि सबके सारे सब्जेक्ट के साथ हेड ही लग रहा होता है, तो इसीलिए यहां पर डिड ही लगता है। ही हेड मनी, ही डिड नॉट, और हेड किस में चला जाता है, हैव में चला जाता है, क्योंकि आपने पास्ट की जो बात थी वो डिड में बता दी। ही हैड मनी, ही डिड नॉट हैव मनी। डिड ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा था, एंड हाउ डिड ही हैव मनी, उसके पास पैसा कैसे था। तो जब आप पास्ट टू हैव की बात करते हो तो हैड को आपने नेगेटिव की सूरत में डिड नॉट में चेंज करना है, और हेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैव में कन्वर्ट हो जाते हैं, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो इट बिकम्स सो इजी, और आपकी जबान भी फ्लुएंटली उस पर आदी हो जाती है, और आप देन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आप सेंटेंस को कह लेते हो। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। I'm repeating, I had money, I did not have money. Did I have money? Why did I have money? मेरे पास पैसा क्यों था? Now let's talk about future to have. Future to have हमेशा की तरह आसान होता है, यहां पर भी तमाम सब्जेक्ट के साथ will have लगता है। I will have money, मेरे पास पैसा होगा। अब जब इसका आप नेगेटिव बनाते हो तो आपने will के बाद नोट लगाने, जिस तरह आपने फ्यूचर टू बी में विल के बाद नोट लगाया था, आई विल बी टीचर, आई विल नॉट बी टीचर। यहां पर आप आई विल हैव मनी, आई विल नॉट हैव मनी। फिर जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो, विल आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसा होगा, वाई विल आई हैव मनी, मेरे पास पैसा क्यों होगा, या हाउ विल आई हैव मनी, मेरे पास पैसा कैसे होगा। रिपीटिंग, आई विल हैव मनी, आई विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। आई विल हैव मनी, आई वॉन्ट हैव मनी, विल आई हैव मनी, विल नॉट आई हैव मनी, हाउ विल आई हैव मनी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप WH फैमिली का सवाल बनाते हो तो यू डोंट नीड टू वरी। आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है उससे पहले, जैसे आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, डू आई हैव मनी, तो डू आई हैव मनी इस स्टेटमेंट से पहले आप कोई भी WH फैमिली का क्वेश्चन यूज कर सकते हो। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, व्हाटएवर जो फिट होता है वो आप यूज कर सकते हो। कीप इन माइंड कि तीसरे स्टेटमेंट के साथ होगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जिंदगी रही, अगली क्लास में मुलाकात होगी।